Friends, how are you doing? This is Ankita Sinha and I am a nutritionist by profession. I will be starting the series of my video on the topic related to food, nutrition and health. In this regard, the first topic which I am covering is vitamin C. Okay. Now हमारी बॉडी में जो है वो मेजर दो तरीके के विटामिन पाए जाते हैं. कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं. तो जो विटामिन सी है वो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आता है. ओके. नाउ विटामिन सी जो है वो कई मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो है इट एक्ट्स एज ए पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन. ओके. सो इस रिगार्ड में सबसे पहले मैं बताऊंगी व्हाट इज़ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस. ओके. ये इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, ये हमारे चाइल्डहुड से डेवलप होती है. हमारा चाइल्डहुड से कैसा खाना पीना रहा है, हमारा लाइफस्टाइल कैसी रही है, हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे रही हैं, इन सब पे डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी. ओके. सो विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है. कैसे करता है? क्योंकि ये WBCs की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. नो WBCs जो हैं वाइट ब्लड सेल, ये मेजर सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर पैथोजेंस. ओके. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज इट एक्ट्स एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, एंटीऑक्सीडेंट ये ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट वर्क करता है. कैसे? ऑक्सीडेशन एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है हमारी बॉडी में जो होता है थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या थ्रू डाइजेशन. हमारी जो फूड का होता है, कई तरह के प्रोसेसेस जो बॉडी में होते रहते हैं उनके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में. ओके. नाउ ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है, कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में. ये फ्री रेडिकल्स जब एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं. तो विटामिन सी जो है उन फ्री रेडिकल्स का बनना कम करता है. ओके. और उन फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको कम कर देता है. उन जैसे कि कई तरह की हार्ट डिसीज़ेज़ हैं, कई तरह के कैंसर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ेज़ हैं, कई तरह की डिसीज़ेज़ को ये कम करता है विटामिन सी. नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन. कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो कई फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में. तो एक फंक्शन उसमें यह है कि जो एंटी एजिंग का प्रोसेस करता है. जैसे कैसे कि जो फाइन लाइंस या रिंकल्स बनने लगते हैं थ्रू एजिंग, उनको कम करता है कोलेजन. और कोलेजन के प्रोडक्शन कैसे होता है? थ्रू विटामिन सी हेल्प करता है उसके प्रोडक्शन में. तो इस तरीके से वो एंटी एजिंग के प्रोसेस में भी विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है. ओके. नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, इट हेल्प्स इन द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. कैल्सिफिकेशन मीन्स बोन्स एंड टीथ का स्ट्रॉन्ग बनाना. कैसे ये बनते हैं? क्योंकि विटामिन सी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. ओके. सो कैल्शियम अगर अच्छा एब्जॉर्ब होगा तो वो डिपॉजिट होगा बोन्स एंड कैल्शियम, बोन्स एंड टीथ में, और इसके थ्रू वो स्ट्रॉन्ग होंगी हमारी बोन्स एंड टीथ. ओके. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारा विटामिन सी का, वुंड हीलिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है. अगर हमें वुंड लग जाती है तो उसका, अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में अच्छा है तो वुंड जल्दी ही हील होगी. ये कोलेजन से ही रिलेटेड है क्योंकि कोलेजन हमारी बॉडी में अच्छा बनेगा, उसकी वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू बना देगा बॉडी में और हमारी वुंड जल्दी हील हो जाएगी. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. अगर हम आयरन डाइटरी सोर्सेज के थ्रू ले रहे हैं या हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. ओके. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक विटामिन सी आइदर इन द फॉर्म ऑफ डाइटरी सोर्सेज और इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, अगर हमें आयरन का एब्जॉर्प्शन करना है बॉडी में. ओके. सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए विटामिन सी के. नाउ विटामिन सी की कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी में, मैं ये आपको बताती हूँ. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन सी जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये बॉडी स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि बॉडी में मैक्सिमम वाटर होता है, तो बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो स्टोर कर पाए, एंड बॉडी के अंदर उसको बनाने की भी कैपेसिटी नहीं है विटामिन सी को. सो इसकी डेली डोजेस लेना बहुत ज़रूरी है. ओके. नाउ डेली डोजेस में जो इसकी डोज रिकमेंडेड है अकॉर्डिंग टू ICMR,
बार, वो अराउंड 75 mg हमारी फीमेल्स की केस में एंड अराउंड 90 mg हमारे मेल्स के केस में इन द नॉर्मल सिनेरियो। बट अगर कोई हमें इन्फेक्शन हो गया है या कोल्ड एंड कफ हो रहा है या कोई स्मोकर्स हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन सी की टू फाइट विद दैट। ओके, तो तब हम विटामिन सी हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, अराउंड 500 mg तक हम आराम से ले सकते हैं विटामिन सी। तो डाइटरी सोर्सेज में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है विटामिन सी, कई तरह के फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जिनमें विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और कितनी क्वांटिटी में है उसमें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपका आरडीए पूरा हो पा रहा है कि नहीं। तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।